तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको एंड आपके पूरे परिवार को टीम अल्टीमेट की तरफ से आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आकाश मातनहेलिया आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि जनवरी के मंथ से एग्जामिनेशन का महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है। एक महाकुंभ इलाहाबाद में हो रहा है और एक पूरे इंडिया में होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक, अभी आपके पास 3 परीक्षाएं हैं। पहला एग्जाम कौन सा होगा? जेईई मेंस का, फिर बोर्ड के एग्जामिनेशंस आएंगे, उसके बाद आपके फिर जेईई मेंस होगा, फिर नीट का एग्जामिनेशंस आएगा। ठीक, बोर्ड का एग्जामिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग बोर्ड के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग जेईई मेंस और नीट के भी क्वेश्चंस को सेम टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड होगा। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका बोर्ड का सिलेबस तैयार हो जाएगा जो नीट में भी काम आएगा और जेईई मेंस में भी काम आएगा। बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग 11th की सीरीज शुरू करेंगे, तो आपको इससे बिग बेनिफिट होगा कि एक तो बोर्ड में नंबर आपके अच्छे आएंगे और बोर्ड का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको सिर्फ 11th का पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक हम लोग जो 11th में दिया हुआ है जो 12th में भी काम आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो बेटा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ऐसा जहां पे से पूछा जाएगा प्रोडक्ट ए क्या है, बी क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या होती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसमें आपको बैलेंसिंग की नीड नहीं होती है। सेकेंड बात, मेजर प्रोडक्ट ज्यादा पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3COCl इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो कोई भी एसिड क्लोराइड दिया हो, अगर उसका रिएक्शन H2 का से PD और BSA4 के प्रेजेंस में हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? रोजन-मुंड रिडक्शन। रोजन-मुंड रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? देखो, एक Cl यहां से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस होगा और एक H जाके जुड़ जाएगा। तो देखो कुछ करना इसमें नहीं होता है। इसमें क्या करना है, इस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए। 2 H आपके पास है, एक H यहां जोड़ देंगे, एक H यहां जोड़ देंगे, तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा? तो हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा? CH3 और CHO। ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। इथेनॉल क्लोराइड से क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अगर CH3 के प्रेजेंस CH3 ना होकर के यहाँ पे बेंजीनिंग होता तो आंसर क्या होता? बेंजल्डिहाइड। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर इसी को क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते और यहाँ पे क्या लेते हम लोग? रिंग COCl और सेम रिएक्शंस को कराते H2 PD और BaSO4 के फॉर्म में, तो आपको क्या करना था? Cl को हटा करके यहाँ पे क्या जोड़ देना था? H। तो आपका आंसर क्या हो जाता? बेंजल्डिहाइड। तो ये 3 जगह आपको काम आएगा। एक तो कन्वर्जन में काम आ जाएगा, बात समझ में आ रही है? एक नेम रिएक्शंस में आपके काम आ जाएगा और एक कुछ ऐसा दे देगा कि बताओ भाई प्रोडक्ट ए क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है? रोजन-मुंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। इसी क्वेश्चन में एक और काम हम लोग देख सकते थे, अगर BaSO4 को हटा दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए तो पूछा जाता है प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड ना होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये ना होता तो इसका आंसर क्या होता? तब ये बन जाता बेंजिल एल्कोहल। ये बात समझ में आ रही है? तो BaSO4 कर क्या रहा है? ये PD क्या है? कैटलिस्ट, इसको पार्शली डीएक्टिवेट कर रहा है। इससे एक रिजल्ट क्या हो जाएगा? जो एसिड क्लोराइड था वो कहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप पे। लेकिन अगर आपने BaSO4 को हटा दिया तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? एल्कोहल। यहां भी सेम बनता,
अगर यहाँ BSO4 ना होता तो आंसर क्या होता, CH3CH2OH होता। अब देखो इसके अकॉर्डिंग बात कर ले हम लोग, तो यहाँ देखो क्या होने वाला है भाई, ये आपका हो गया CH3CHO। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड कंडीशन में, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये प्रोडक्ट क्या देता है, ऑक्जिम्स। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, यानी क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो चैप्टर इस समय हो गया, वो चैप्टर कौन सा हो गया, 8 चैप्टर हो गया है। तो देखो उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा केमिकल होगा NH2 और इसके साथ जुड़ा हो Z, तो Z को हम लोग टच नहीं करते हैं। यहाँ देखो Z के रेस्पेक्ट में कौन है, OH। बात समझ में आ रही है। तो करना क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से O को निकाल दीजिए, किसके साथ में, इसके 2H के साथ में, और C और N के बीच में क्या जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखो क्या हो जाता, अगर हम इसको देखते रिएक्शंस में CH3CHO और प्लस NH2Z, Z यहाँ पे क्या है, OH, Z क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, Z क्या हो सकता है आपका डाई 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हो सकता है। ठीक, तो देखिए उसको टच नहीं करना आपको है, आपको करना क्या है, NH2 वाले में से H निकाल देना है और इसका O, तो एक वाटर का लॉस हो जाएगा, और इसके लॉस होने के बाद क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड, N के साथ क्या जुड़ा यहाँ पे रहेगा, OH। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑक्जिम्स। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, ऑक्जिम्स बन गया। तो बात समझ में आ रही है। इतनी कहानी तो आपको बताई गई सिर्फ रिएक्शन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। फिलहाल आपको लिखना क्या था इस प्रोडक्ट में, CH3CHO कर देना था A में, यहाँ पे क्या करना था, CH3CH डबल बॉन्ड N, इस H को हटा देना था और OH वैसे के वैसे छोड़ देना था। ये क्या बन जाएगा आपका ऑक्जिम्स। सेकंड देखो पूछा गया है कि अगर हम लोग कराते हैं रिएक्शन किसका, CH3MgBr का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाट रीजेंट्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाट रीजेंट्स। अगर थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करें ग्रिग्नाट रीजेंट्स की, तो देखो RMgX होता है। ठीक, इसका जनरल फार्मूला, Mg और X के बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं। RMg के बीच में क्या होता है, हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है, तो विच बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड पहले टूटता है। तो इसके जितने भी रिएक्शंस होंगे उस रिएक्शंस में आपको इसको टच नहीं करना है। क्या करना, आपको इसी बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो जैसे हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे ना, 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, एकदम सारी कहानी देखो यहाँ पर भी वैसी होगी। अभी देखो इस रिएक्शंस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो क्या होने वाला है, देखिए इस रिएक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होने वाला, देखिए तो यहाँ पे दिया CH3MgBr और इसका रिएक्शन सबसे पहले किससे कराया जा रहा है, CO2 से। तो याद रखना, अगर ग्रिग्नाट रीजन का CO2 से रिएक्शन कराया जाता है तो एसिड बनता है। तो क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन किससे कराया जाना है, CH3Mg और Br के साथ में। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, सॉरी इसको तोड़ेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे बॉन्ड कैसे शिफ्ट करना है, O की तरफ, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O C, इसके नीचे क्या मिला, CH3, और ये क्या हो गया, OMg और Br। तो जब ये CO2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, मतलब कह सकते हैं एडक्ट। अब इसका कराना हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वाटर में क्या करना है, H+ यहां जोड़ देना है और यहां पे जोड़ देना OH। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो जाएगा OH, और ये क्या बन गया, CH3। तो ये कौन सा एसिड बन गया, एसिडिक एसिड। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो प्रोडक्ट A होगा इसका नाम क्या होगा, CH3COOH। तो देखो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जितने भी कार्बन दिए हो या रिंग या कुछ भी दिया हो, आप क्या करना है,
इस CO2 को बना देना COH, और बाकी जो कार्बन जुड़ा होगा किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में, सब कार्बन को C से जोड़ देना। 2 कार्बन होता तो यहाँ पे C2H5 लिख देते, रिंग होता तो यहाँ पे क्या लिख देते हम लोग, बेंजीन रिंग ले देते। तो बात समझ में आ रही है, ये आपका यही बनेगा। तो जब भी CO2 देगा और ग्रिग्नार्ड एजेंट्स का रिएक्शन कराना होगा तो CO2 वाले कार्बन को बना देना COOH, बाकी जो कार्बन इसके दिए होंगे उसी से अटैच कर देना। अब मान लो पूछ ले, बताओ भाई इसमें जो कार्बन है कौन सा कार्बन ग्रिग्नार्ड एजेंट से आया है, तो COOH वाला तो CO2 से आया, और इसके साथ जो लगा हुआ कार्बन कौन सा है CH3, ये किससे आया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो बात समझ में आ रही है। अब जब पूछा जाएगा बताओ PCl5 से रिएक्शन कराया जाए, इसी को पूछा जा सकता है SOCl2 से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, इसी को पूछ सकते हैं PCl3 से कराइए तो क्या होगा। इन तीनों कंडीशन में क्या करना है, इस OH को हटा के क्या लगा देना है Cl, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा CH3 CO और Cl। ये बात समझ में आ रही है। तो बी आपका पार्ट क्या हो जाएगा CH3 CO और Cl। इसी को और कंटिन्यू कर सकता था, कहता बताइए इसी रिएक्शन को हम, इसी जो केमिकल्स को बना है बी वाला, अगर हम रोजनमून रिडक्शन कराते तो आंसर क्या होता, तो हमारा आंसर क्या होता CH3 CHO, जो भी बताया गया था। ठीक है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में 2023 में पूछा गया, देखो इसमें क्या दिया गया भाई, एक 5 कार्बन का रिंग है, इसके कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 लगा हुआ है, और इसके एरो पे लिखा हुआ है NaBH4। तो NaBH4 कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। ये किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ईस्टर को टच नहीं करेगा। तो देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये दोनों पार्ट कैसे हैं, कीटोन। और जब भी कीटोन रिड्यूस होगा तो क्या मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो NaBH4 क्या करेगा, देखो इस दोनों केमिकल में क्या करेगा भाई, देखिए इसको बना देगा OH, और उसके साथ क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड यहां भी है तो इसको भी क्या बना देगा OH, और ये CH3। तो फर्स्ट पार्ट में यही काम होना है। फिर कह रहा है इसी का रिएक्शन कराया गया H2SO4 के साथ, इसको हीट कर दिया गया। तो H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब देखो डिहाइड्रेटिंग कैसे पता करते हैं हम लोग, देखो इसके लिए क्या करते हैं, तो जिस कार्बन से OH लगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिस कार्बन से OH लगा उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब जरा देखिए उसी के साथ में कौन सा मिल रहा है हमको, देखिए देखिए इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, इसको भी क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो हम लोग स्टेडजर रूल पढ़े थे ना, स्टेडजर रूल क्या कहता है भाई, कि उस बीटा से H निकालते हैं जिसपे क्या होता है, जिस बीटा कार्बन से H निकालते हैं जिसपे H कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। अब यहां देखो क्या कंडीशन है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। देखो इस बीटा के पास क्या है, एक H है, और इस बीटा के पास क्या है, 2 H। तो हम कौन से H को निकालेंगे, किस H को निकालेंगे हम लोग, इस बीटा H को। क्यों, यहाँ पे नंबर कम है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे कीटोन छोड़ दिया गया है, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे क्या किया गया, देखिए डबल बॉन्ड कहाँ बनाया गया है, फर्स्ट, इस फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, इधर से इधर देखो क्या किया, ये तो बनाया गया है, ये भी देखो बनाया गया सेम कंडीशन में। देखो इस कार्बन पे बनाया गया है डबल बॉन्ड और इस पे बनाया गया डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड हमको कहाँ चाहिए था बताइए। तो देखो एक कंडीशन आपकी क्या मिल जाएगी, कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे भी है, इससे रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा फिर, फर्स्ट वाला। तो बात समझ में आ रही है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में, तो पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम ऐसे करेंगे, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अगर कीटोन है NaBH4 लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री कीटोन को बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम करेगा। तो स्टेडजर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस बीटा से H निकालेंगे जिसपे H क्या होगा, कम होगा। तो बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन देखो पूछा गया था नीट में, तो ऐसा नहीं है, अगर बोर्ड आपका क्लियर हो जाए तो नीट के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन देखो और आया नीट में,
2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बात किए थे रोजनमून रिडक्शंस की बात किए थे आपको। तो देखो रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ और Cl दिया हुआ है, रिएक्शन किससे किया रहा है, H2PdBSO4 के साथ। तो यहाँ भी बताया गया था ना, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दो H, तो आंसर हो गया ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पूछा गया बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन। अब देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, तो स्टीफन में साइनाइड लेते हैं हम लोग और इसका रिएक्शन किससे करते हैं हम लोग, SnCl2 प्लस HCl से इसका रिएक्शन होता है। तो ये क्या बनाता है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड। इससे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो बात समझ में आ रही है। तो देखो नाइट्राइल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन। गाटरमैन कोच में देखो क्या था, बेंजीन रिंग लेते हैं हम लोग, इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन किससे करते हैं, CO प्लस HCl के साथ में। तो यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड यहां भी मिलेगा, यहां भी रिंग आपको CHO के साथ मिलेगा, ठीक। तो देखो यहां भी आपको CHO मिल सकता था, यहां भी CHO मिल रहा था, यहां भी मिल रहा था, बट रीजेंट्स चेंज थे। यहां रीजेंट्स कौन सा दिया है, H2PdBSO4, यहां पर रीजेंट्स क्या आपके पास SnCl2HCl, यहां पर रीजेंट क्या है CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 लेंगे हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में। यहां देखो क्या होता है, बेसिकली ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड O और Cl। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। तो बात समझ में आ रही है। तो जब भी पूछेगा बेंजीन रिंग से बताओ बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे हम लोग, इससे ही बना सकते हैं हम लोग। एक देखो लिखा इटार्ड रिएक्शंस, इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे रिएक्शन किससे करते हैं हम लोग, टॉल्यूइन से करते हैं, मेथिल बेंजीन से। तो मेथिल बेंजीन का रिएक्शन होता है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो यही CS2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो यहां भी बना बेंजल्डिहाइड, बट कंडीशंस चेंज है। तो बात समझ में आ रही है। तो हम देखो 4 रिएक्शंस यहां पढ़ लिए, रोजनमून तो पहले ही पढ़े थे, फिर देख लिए, और गाटरमैन ये भी आता है आपके एग्जाम में, आता है बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यहां पर भी आता है, कन्वर्जन में पूछा जा सकता है आपसे, पूछ सकता है बताइए भाई इथेन नाइट्राइल से हम लोग एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो नाइट्राइल मीन साइनाइड से, साइनाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीफन रिएक्शंस कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कितना चीज बेटा करना पड़ेगा आपको। तो अगर बोर्ड आपका क्लियर है तो नीट भी क्लियर हो जाएगा आपका, तो 12th के पोर्शन में दिक्कत आपको नहीं होगी। एक क्वेश्चन देखो फिर पूछा गया नीट 2023 में, कहा रीजेंट्स विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली कौन से एल्कोहल्स होते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल, ठीक। तो इसमें कौन कौन से रीजेंट देखो, एक रीजेंट्स ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रीजेंट के नाम से भी जानते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये जॉन्स रीजेंट, ठीक। एक देखो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। ये भी देखो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या करेगा 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। कॉपर देखो क्या करता है, कॉपर 1 डिग्री एल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, CHO ग्रुप में। बात समझ में आ रही है। और 2 डिग्री को चेंज करता है ये कीटोन में, लेकिन एसिड में चेंज नहीं करता है। सिमिलरली ये भी देखो क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, ये भी किसमें चेंज करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में। तो पूछा है कौन सारे, तो 3 देखो ऑप्शन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कहां आपको मिल रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी वाले ऑप्शन में। तो बात समझ में आ रही है। इन 3 रीजन्स को भी याद कर लीजिए आप, ये भी काम आएगा, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएगा आपकी। तो देखो इन 3 रीजन्स का काम क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज करना, एसिड में। 2 डिग्री होगा तो कीटोन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया 2022 में नीट में आया है। देखो इसमें क्या किया गया है, बेंजल्डिहाइड्स लिया गया, उसका रिएक्शन कराया गया HCN के साथ में, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया गया है, फिर उसका रिएक्शन कराया गया है NaOH प्लस CO के साथ में। तो जब HCN के साथ में एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा इसमें, साइनोहाइड्रिन बनेगा। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही जो CN पार्ट है इसका, ये किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो अगर इसको हम लोग कराते हैं ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन।
तो डी कार्बोक्सिलेशंस में क्या होगा, जो ये पार्ट है COO वाला पार्ट, ये पूरा हट जाएगा, नहीं एक कम कार्बन का क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या हुआ। तो देखो भाई इसमें क्या हुआ, सबसे पहले CHO ग्रुप इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो तो बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ CHO प्लस HCN। तो CN कहाँ अटैक करेगा, C के ऊपर, H कहाँ अटैक करेगा, O के ऊपर। तो क्या बन जाएगा आपका आंसर, ये रिंग CHOH और CN। बात समझ में आ रही है, बोलिए। अब देखो बन गया साइनोहाइड्रिन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का रिएक्शन शो करता है, साइनोहाइड्रिन। अब इसी का कराना, हमको हाइड्रोलिसिस कराना है। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा भाई, अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होने वाला, देखो CN देख रहे हैं आप यहाँ पे, जब भी कहेगा हाइड्रोलिसिस तो CN की जगह क्या बन जाएगा, COOH। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, रिंग, ये OH CN के साथ CH के साथ OH था, और ये कार्बन क्या बन जाएगा, COOH। अब इसका रिएक्शन किससे कराया गया है, सोडा लाइम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम में क्या होगा, देखो पूरा ये पार्ट, इस पूरे पार्ट को हटा देना और यहाँ पे क्या जोड़ देना, H। तो क्या बच जाएगा बताओ इसका आंसर। तो अगर हम लोग फाइनल आंसर्स की बात करें तो क्या मिलेगा आपके पास, CH2 और OH। तो बताइए भाई इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, NH2 होना नहीं है, COOH होना ही नहीं है, यहाँ भी देखो COOH दिया आपको, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जहां पे अल्कोहल दिखाई पड़ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। तो ये कन्वर्जन में पूछा जा सकता है भाई कि बेंजल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे हम लोग बेंजिल एल्कोहल, तो हम इन सब प्रोसेस को भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कुछ हम लोग फिर रिएक्शन कौन सा पूछा है बताइए, बेंजोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, सोडा लाइम रिएक्शन जो अभी बात किया गया था। तो देखो क्या करना भाई, ए क्या बन जाएगा, ये C6H5COO बन जाएगा। इसका जब सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे हम लोग NaOH के साथ में, तो क्या करना है, इस पूरे कार्बन को NaO के साथ हटा देना, इसका कार्बन और इसका ये जोड़ देना, तो आंसर क्या मिल जाएगा, C6H6। तो बात समझ में आ रही है। एक क्या हो जाएगा, ये सोडियम बेंजोएट, और बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, बेंजीन।